नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों, मित्रों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में मैं कर रहा हूं। आप सभी को बताना चाहता हूं, यहां पर आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट। रेलवे रिक्रूटमेंट शेल यानी कि भारतीय रेल, यानी आपको बता दूं, आप लोग सभी जो भी मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं, पूरे दुनिया भर से कहीं से भी, आप सभी लोगों के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है। आपको बता दूं, यहाँ पर आपके भारत देश, दुनिया के भारत देश के अंदर, दुनिया में भारत देश है और उस देश के अंदर भारतीय रेल, इस नाम से रेल चलती है पूरे देश में। आपको बता दूं, इंडियन रेलवे जिसको आप सभी लोग कहते हो, उसके अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है, जॉब निकल के आई है, जो कि अप्रेंटिस की निकल के आ रही है आरआरसी द्वारा। रेलवे रिक्रूटमेंट शेल भारत देश की वो सेल है जो कि भारतीय रेलवे में भर्तियां कराने का काम करती है। और इनके पास ये पूरे देश में अलग अलग, आप किसी भी रीजन की बात कर लो, आरआरसी, आरआरबी, यही सब लोग, और खासकर भारतीय रेलवे के अंदर ही सब आ रहे होते हैं। यानी अलग अलग डिवीज़न बना दिए गए हैं, जैसे कि आरआरसी बनाया गया है, सब है भारतीय रेल का ही। अभी कुछ लोग सोचते हैं कि सारी वैकेंसी आरआरबी देगा या आरआरसी देगा, तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सभी के सभी जो है ये सभी के सभी पार्ट हैं भारतीय रेल के। ये सब इसलिए बनाया गया कि ट्रैफिक लोड ना हो, इन्होंने अलग अलग रीजन वाइज भी बना दिया, इसी वजह से इन्होंने बनाया। बहुत लोगों को लगता है कि सारी वैकेंसियां आरआरबी की तरफ आती हैं, आरआरसी की तरफ आती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता है। आप देखते होंगे कभी कभार रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपकी वैकेंसियां निकाल रहा होता है, कभी कभार सेल, रेलवे रिक्रूटमेंट शेल निकाल रहा होता है, तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बस जॉब चाहिए। आप ये बता दो कि इस वीडियो में आप कौन सी वैकेंसी बता रहे हो, क्या क्या बता रहे हो, क्या एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी क्या बता रहे हो, क्या स्टाइपेंड दिया जा रहा है, कौन कौन से पोस्ट हैं, जिनके ऊपर कितनी कितनी वैकेंसियां हैं और क्या काम करना होगा, हमें ये बता दो। हम लोग बस अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनो इस वीडियो को आखिर तक, आप सभी लोगों को सारी जानकारियां मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक एक्चुअल रेगुलर एक परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपकी एक ट्रेनिंग रहेगी। आपको बताना चाहता हूँ, अप्रेंटाइसशिप करके गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है। मतलब भारत सरकार में जो अभी जब भी ये रूल बनाया गया था, तब के लोग जो भी गवर्नमेंट में थे, उन लोगों ने ये रूल बना दिए थे। अब वो रूल ये कहते हैं, उन रूल में ये लिखा है कि अप्रेंटाइसिस करके एक जो है आपकी रिक्रूटमेंट होती है, जिसके अंदर आपसे क्या कराया जाता है, आपसे जो है एक ट्रेनिंग कराई जाती है। आपको जो भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट का काम सिखाया जाता है। आपको साथ में स्टाइपेंड यानी कि काम करने के ऊपर पैसे दे दिए जाते हैं, जो कि भारत की करेंसी होती है। लेकिन आपको ये बता दूं, बहुत लोगों का ये भी है कि यार हमसे ट्रेनिंग के तौर पर हमसे वो काम करा रहे हैं जो कि ये लोग असल में परमानेंट लोगों से कराते हैं। मैंने सुना है, बहुत जगह से ऐसे बातें सुनी है। तो अब वो आप देख लो, जिन लोगों को अप्लाई करना है, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। इतना रहेगा कि आपको जितने टाइम की ट्रेनिंग बोली जाती है, उतना अप्रेंटिस में जो भी अप्लाई कर रहे होते हैं उनको लेनी ही पड़ती है ट्रेनिंग। और अप्रेंटिस में मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जाम नहीं होता है, आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर वो लोग आपको रिक्रूट कर लेते हैं, भर्ती कर लेते हैं। ये ऑल इंडिया रहेगी, मतलब आप पूरे देश से इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें इसकी लोकेशन की, अगर कोई पूछ रहा है कि जॉब लोकेशन कहाँ है, यानी कि कहाँ जाके हमें ये जॉब करनी है, तो भारत देश के साउथ ईस्टर्न रेलवे है ये, यानी कि आपके जो राज्य या जो जगहें भारत देश के साउथ ईस्टर्न जगह पर आ रही हैं, यानी कि साउथ ईस्टर्न वाले एरिया में जितने भी राज्य या जितनी भी जगहें हैं, वहाँ के स्टेशंस पे या वहाँ पर ही, वहाँ के रेलवे बोर्ड के अंदर ही आपकी ये वैकेंसियाँ रहेंगी। मतलब कि सिर्फ उन्हीं एरिया में रहेंगी। आप दूसरे राज्यों से फॉर्म भर सकते हो, अगर आपका राज्य इन जगहों पे नहीं है, आप इन जगहों पे नहीं रह रहे हो, तो आप लोग यहाँ जाके जॉब कर सकते हो। लेकिन अप्लाई के लिए आप ऑल इंडिया एलिजिबल हो, इसके बारे में मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, हर जगह का कैंडिडेट इस पे एलिजिबल होगा, भारत देश का। तो आपको सबसे पहले बताऊं तो वैकेंसियां काफ़ी अच्छी है। अगर उनके नंबर्स की बात करें तो 1785 इतने लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी अप्रेंटिस की। तो ये सभी लोग, जो भी लोग जॉब लेना चाह रहे हैं, इतने लोगों को मिल जाएगी। सभी लोग फॉर्म भर देना। मैंने आपको लिंक दे दिए हैं सारे वीडियो के नीचे, नोटिफिकेशन का भी और हर एक चीज़ का लिंक दिया गया है आपको। आप वहाँ से जाके अप्लाई कर देना।
तो वैकेंसी तो काफ़ी अच्छी है, आप देख लो, ये वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ये इनका आरआरसी का साउथ ईस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस बात को समझो, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए मैं इसी में थोड़ा नीचे आता हूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा वेबसाइट पे इन्होंने कुछ बोला गया है। यहाँ पर आपको नीचे आना होगा, नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन या नोटिस दोनों में आपको मिल सकता है। आप नोटिस में भी जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा नोटिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट अप्रेंटिस, इसके अंदर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जो लोग खुद से देखना चाह रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, लिंक आपको अप्लाई करने का यहाँ से मिल रहा है। तो दोनों ही ओपन है। आज अगर हम बात करें, आज 29 नवंबर है, आप सभी लोग फॉर्म भर देना। इसमें लास्ट डेट मैं आपको क्लियर कर दूंगा आगे क्या रहेगी, सभी लोग तब तक फॉर्म भर देना पूरे देश से। चलिए नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा है, साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑफिस ऑफ द चीफ पर्सोनल ऑफिसर गार्डन रिच कोलकाता, भारत देश के कोलकाता के अंदर ये जो है आपका जगह पर, ये आपका जो है मेन इनका साउथ ईस्टर्न रेलवे का ऑफिस है, जहाँ से ये साउथ ईस्टर्न वाले एरिया में ऑपरेट करती है भारतीय रेलवे। और उसके बिहाफ पर ये अलग अलग जगहों पर आपकी वैकेंसियाँ निकालकर रिक्रूट करने का काम, ना कि सिर्फ भर्तियों या जॉब का काम, बाकी सारे काम जो भी आपके एरिया में रेलवे से रिलेटेड है तो वो सब यहीं से इसी ऑफिस से ऑपरेट करा जाता है भारतीय रेल में साउथ ईस्टर्न जगहों पर। ये वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता। अगर आगे चले तो सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, एक्ट अप्रेंटाइसिस के तहत ये ले रहे हैं आपको। और मतलब आप एक अप्रेंटाइज कहलाओगे और आपको एक अप्रेंटाइजशिप करनी है। जॉब अगर डेट बात करें, लास्ट डेट तो 28 दिसंबर तक सभी लोग फॉर्म भर लेना, शाम के 5 बजे तक। जो लोग भी इससे ऊपर इससे लेट हो जाते हैं तो वो लोग फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ये एक लास्ट टाइम रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करी गई है, जो भी एलिजिबल होंगे भारतीय नागरिक, आप देख लो, भारतीय नागरिक सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जिनके पास भारत की नागरिकता ना है, नहीं है, तो सबसे पहले आपसे विनती है कि आप सबसे पहले नागरिकता लो भारत की, जिससे कि आप सभी लोग इस जॉब पर अप्लाई कर सको। क्योंकि आपके पास नागरिकता होनी बहुत ज़रूरी है भारत की। अगर सिंपल सा प्रोसेस है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भारत में बर्थ लेने वाला कैंडिडेट ही भारत की नागरिकता लेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप लोग उसके पॉइंट रीड करके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो और आने वाले अगले महीने या उससे अगले महीने वाले रिक्रूटमेंट में शामिल हो सकते हो। तो अभी भी समय नहीं गया उन लोगों के लिए जो लोग भी अब लेना चाह रहे हैं अप्रेंटाइज की जॉब, या ऐसी जॉब है जो भारत देश में आती है सिर्फ भारत के लोगों के लिए। तो वो लोगों को इतना ध्यान रखना है कि उनको पहले एक नेशनैलिटी अप्लाई करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है और आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। और फिर आपको नागरिकता मिलने के बाद आप भी भारत देश की जॉबें ले सकते हो। देखिए ये वर्कशॉप जो आपके रेलवे स्टेशन आप जानते हो वहाँ पे वर्कशॉप्स होते हैं, एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ, और बाकी जो साउथ ईस्टर्न रेलवे की जो अलग अलग जगह पर जगहें हैं वहाँ पर स्टेशन हैं, उन जगहों पर तो उनके लिए ये एप्लीकेशन भरी जाएंगी। ऑनलाइन भरेंगे सभी लोग, कोई भी फिजिकल या ऑफलाइन मोड में फॉर्म नहीं भर सकता है। यहाँ पर एज की बात करते हैं तो 15 से 24 के बीच में जिनकी भी एज है वो अप्लाई कर सकता है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको नॉर्थ ईस्टर्न वाला भी कवर किया था, आपको याद होगा, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने भी निकाला हुआ है अप्रेंटाइसेस की वैकेंसियों को। तो सब लोग जहाँ पर वो जो उन उन एरियाओं में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे अप्लाई कर दो। दोनों की एक साथ निकली हुई है, काफ़ी बढ़िया बात है। आप लोगों को अगर साउथ ईस्टर्न में चाहिए तो आप वहाँ चले जाओ। हाँ, लेकिन आप कहीं से भी पूरे देश में इसमें जा सकते हो। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ कि 15 से 24 एज होनी चाहिए आपकी 1 जनवरी 2024 के हिसाब से। यानी कि अभी वो जो लोग जो 15 साल के कंप्लीट नहीं हुए लेकिन वो दिसंबर एंड तक कंप्लीट कर रहे हैं अपने 15 साल को, वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं का सर्टिफिकेट उनका ज़रूर होना चाहिए उनके पास। अगर वही वही एक आपकी क्वालिफिकेशन के लिए भी लगेगा और एज के लिए भी लगेगा। जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति है उनको 24 के बजाय वो लोग 29 साल तक होने तक वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, 5 साल का रिलैक्सेशन। ओबीसी को 3 साल और डिसेबल्ड वालों को 10 साल का मिल जाएगा। सभी लोग यहाँ से अपने रिलैक्सेशन देख लेना। 10th पास होना जरूरी है, लेकिन वो आपका जो सिस्टम होगा, मतलब कि जिन लोगों ने भी 10th पास किया है वो इस तरीके से हो कि वो लोग +2 भी कर सकें। मतलब कि जो आपका ग्रेड सिस्टम होता है या फिर आप एक एग्जामिनेशन सिस्टम ये होता है कि आप 10th करो फिर 12th करो, इस वाले रूल से जिसने भी 10th पास है वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, राजस्थान स्टेट बोर्ड, कोई से भी बोर्ड से अगर वो कैंडिडेट 10th पास है 50% मार्क्स के साथ और साथ में वो आईटीआई पास है सर्टिफिकेट में,
वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, इसमें होता है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर ट्रेड इंस्टीट्यूट, ये इसका एक्चुअल फुल फॉर्म अभी याद नहीं आ रहा है। ये आईटीआई सर्टिफिकेट जिनका भी है, ये बेसिकली होता क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं। आईटीआई सर्टिफिकेट वो होता है, सपोज आप फिटर की वैकेंसी निकाली गई, मैकेनिक की निकाली गई, पेंटर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन जैसी वैकेंसी अगर निकल रही हैं, तो वो एक ट्रेड हो जाएगा कि आपने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करा है 10th करने के बाद, जिससे क्लियर हो सका कि आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आ गया है, तो वो आपका आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन में हो जाता है। इस तरीके से होता है। मेडिकली फिट होना भी आपका ज़रूरी रहेगा। फॉर्म की फ़ीस 100 रुपीज़ है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर कोई आप रिजर्वेशन में हो या आप वुमेन हो, महिला हो, तो आपको पैसे जो है यहाँ पर नहीं पे करने, आप लोगों को फ्री में फॉर्म भरवाया जाएगा। और इसमें आपको जो लोग फ़ी पे कर रहे हैं उनको इतना ध्यान रखना है, वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन सर्विस यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन सिंपल है, आपके ट्रेड के हिसाब से जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके 10th के मार्कशीट और आईटीआई की जो आपकी सर्टिफिकेट है उसको देखेंगे। इस बात का ध्यान रखें सभी लोग, आईटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने भी करा हुआ है वही लोग उस ट्रेड की वैकेंसी को ले पाएंगे। चलिए मैं इसमें आगे आ जाता हूँ। अभी कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भाई हम 10th पास तो हैं लेकिन हमें जॉब तो चाहिए, लेकिन हम जो है आईटीआई नहीं करे हुए हैं लेकिन हम 10th पास हैं। तो ऐसे में भाई मैं इतना ही कहूँगा कि आप पहले अपना आईटीआई का सर्टिफिकेट कर लो। आईटीआई का हो जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके, संस्था होते हैं अलग अलग। वहाँ से आप लोग क्या करते हो, अपने उस कोर्स के अंदर जो है अपनी ट्रेनिंग कर लेते हो, आईटीआई का सर्टिफिकेट ले लेते हो, वहाँ से सीख लेते हो, जो कि आपके काम आता है आपकी जॉबों के लिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। ये सारे पॉइंट आप, मैं आशा करूँगा आप सभी लोग यहाँ से देख लेना ये सारे पॉइंट। हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता दूंगा, ऑनलाइन एक लिंक दिया हुआ है मैंने आपको, उससे जाकर आप सभी लोग अप्लाई कर देना। पहले आप रजिस्ट्रेशन करना अपना RRC के वेबसाइट पर, साउथ ईस्टर्न रेलवे में। वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, जेंडर और अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ जैसी चीज़ दे सकते हो। अपना फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपसे मांगा जा रहा है एक रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, आप वहाँ से वो सब दो, रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन एक नंबर क्रिएट हो जाएगा, पासवर्ड अपना नया बनाओ, फिर उसको सबमिट करते ही आप जो है एक लॉगिन कर सकते हो अपना। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, फिर उसके बाद आप उन डिटेल्स को डाल के लॉगिन करो। फिर उसके बाद फॉर्म भरो। फॉर्म के अंदर आपको करना क्या है, आपको आईटीआई ट्रेड सिलेक्ट करना है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद उस ट्रेड के अंदर आपको बताना है कि आप, मतलब आपको अपनी कास्ट तो बतानी है। क्वालिफिकेशन में 10th और आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड होगा, फोटो साइन अपलोड होगा, फीस पेमेंट होगी और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और फॉर्म का प्रिंट एंड में सभी लोगों को लेना है। इतना जो भी लोग कर रहे हैं वो सभी लोग सक्सेसफुली अपने इस रिक्रूटमेंट को ले पाएंगे। बाकी आप यहाँ से कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए आप रीड कर सकते हो। याद रखिएगा ये लोग वेटेज देते हैं आपके आईटीआई को, ज़्यादा देते हैं, फिर आपके 10th के मार्कशीट को देते हैं, और ये इन्होंने ऊपर भी लिखा हुआ है, आप सभी लोग वो चीज़ जरूर देखना। मैं आपको बता दूं यहाँ पर अलग अलग जगह हैं, तो आप जैसे डिटेल ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स, जैसे सबसे पहले मैं वैकेंसियाँ बताऊँ तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जैसे अब सबसे पहले आ जाती है अ, खड़गपुर। खड़गपुर वर्कशॉप, ये झारखंड में हो जाएगा खड़गपुर। अब ये एक्चुअल खड़गपुर में जो है आपकी वर्कशॉप रहेंगी, और वहाँ पर आपकी जो है फिटर की वैकेंसी रहेगी। यूआर कैटेगरी से 51, ओबीसी से 27, अनुसूचित जाति से 15, जनजाति से 7, टोटल 100 वैकेंसियाँ। टर्नर में 11 रहेंगी, 16 11 यूआर से, ओबीसी से 6 और 3 एससी से और 2 एसटी से 22 हो जाएंगी। इलेक्ट्रीशियन में भी आप देख रहे हो वेल्डर और मैकेनिक और मशीनिस्ट और पेंटर और रेफ्रिजरेटर और एसी मैकेनिक वाली भी वैकेंसी आपको दिख रही होंगी। ये सारी खड़गपुर वर्कशॉप में रहेंगी। खड़गपुर एक जगह है वहाँ पर रहेंगी। ये 360 वैकेंसी यहाँ पर टोटल जाएंगी। इन 360 में से 11 डिसेबिलिटी वाले को दी जाएंगी और 11 एक्स सर्विसमैन को दी जाएंगी। ये सब यहाँ पर आपको पहले टेबल में दिख रहा होगा। सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप खड़गपुर के अंदर वैकेंसी आपको 87 दिख रही होंगी। आप सभी लोग कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज समझ लेना यहाँ से, ये सब हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। ट्रैक मशीन वर्कशॉप भी होती है यहाँ पर, इसके ये भी खड़गपुर में, इनके लिए भी आपको दिख रही होंगी पोस्टें। 120 वैकेंसी यहाँ पर हैं। खड़गपुर के अंदर ही SSE वर्क्स इंजीनियर की वैकेंसी आपको दिख रही होंगी। इसमें आपका कारपेंटर और पेंटर जैसे ट्रेड हमें दिख रहे हैं 28 वैकेंसियों के साथ। कैरियज एंड वैगन डिपो, ये खड़गपुर के अंदर, और वहाँ पर ये वैकेंसी आपको दिख रही है 121, जिसके अंदर फिटर, वेल्डर, कारपेंटर और बाकी सारी आपको यहाँ से दिख जाएंगी।
तो सभी लोगों को डीजल लोको शेड ये भी आपकी वैकेंसी हैं। ये सारी आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर कितनी सारी वैकेंसी दिखाई जा रही हैं। ये सब आपको क्लियर करा जा रहा है कि आपकी किन जगहों पर वैकेंसियाँ हैं, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। तो ये सारी वैकेंसी आपकी हो जाएंगी, आप सभी लोग वैकेंसी यहाँ से देख लेना। बहुत जगह पर है वैकेंसी, है बहुत जगहों पर, रांची में भी है। एब्रीवेशन आप समझ लो, जो भी डिसेबल कैंडिडेट होंगे उनको पीडब्ल्यूडी करके लिखा जाता है। जो ईएसएम होते हैं, इसका मतलब वो एक्स सर्विसमैन हो जाते हैं। वेल्डर के लिए वेल्डर, और यहाँ पर एसएसई मतलब हो जाता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो चाहिए उनको, उसको एसएसई कह देते हैं ये लोग शॉर्ट में। ये शॉर्ट फॉर्म बड़ी यूज़ करते हैं, उसका कारण यही है कि इनको पेज बचाने हैं अपने, बेवजह के पेज नहीं भरने हैं नोटिफिकेशन में। दूसरा, इनको जो है साधारण भाषा में अपनी बात कहनी है, इस वजह से ये लोग शॉर्ट फॉर्म में डाल रहे हैं। लोकोमोटर सेवरल फैल्सी ओएच वाले डिसेबिलिटी में आते हैं। सभी लोग अपने डिसेबिलिटी देख लेना कि किस पोस्ट पे या किस ट्रेड पे, किस स्पेसिफिक ट्रेड पर किस डिसेबिलिटी को अलाउ करके लिया जा रहा है, तो आप सभी लोग देख लेना। वेल्डर पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो डिसेबल पर्सन जो कि एक ऐसा विद देयर विदाउट थ्री फिंगर ऑन वन हैंड, उसके ऑफ वन हैंड, उस इंसान के, उस पर्सन के एक हाथ की तीन उंगलियां नहीं है, वो वेल्डर की पोस्ट ले सकता है डिसेबिलिटी वाला। तो ये इन्होंने काफ़ी क्लियर कर दिया है कि कौन सा कैंडिडेट डिसेबिलिटी में किस पोस्ट को ले सकता है, आप सभी लोग यहाँ से देख लेना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रहेगा, इसको आप सभी लोग जरूर ध्यान देना इस पे, इस सर्टिफिकेट पे। तो ये हो जाएगा। अभी कुछ लोग कहेंगे कास्ट वाला फॉर्म यहाँ पर नहीं है, हर जगह तो हमें मिल जाता है, यहाँ क्यों नहीं है? तो आपको बता दूँ, ये एक जनरल सब जगहों पे कॉमन ही होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेशली। एक जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म होता है वो आप ऑनलाइन भी सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। जो कि आप डालोगे कि कास्ट सर्टिफिकेट SC ST डाल दो, वहाँ से वो मिल जाएगा। EWS का भी मिल जाएगा, सभी लोगों को मिल जाता है, इसमें कोई परेशानियाँ नहीं आती हैं। सभी के लिए कॉमन सा ही होता है पूरे भारत देश के लिए। तो सभी लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसके बाद अप्लाई कर देंगे। याद रखिएगा, जिनका कास्ट फॉर्म नहीं बना है, मैं तो यही कहूँगा कि आप कास्ट फॉर्म अभी अप्लाई भी कर रहे हो तो कर सकते हो, उसका वेट कर लो। एंड डेट के आने से पहले अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है वो, तो आप लोग ऐसा करना कि फिर आप अपना फॉर्म तो भरोगे ही, क्योंकि आपको डेट निकालनी नहीं है ये, तो आप ऐसे में UR से अप्लाई कर देना। तो आपको आपके हाथ से जॉब भी नहीं जाएगी और आपको जॉब ये मिल भी जाएगी। अभी कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई आपने इसमें ना, हमें स्टाइपेंड नहीं होता है, कि स्टाइपेंड क्या मिलेगा। हाँ, अब कोई स्टाइपेंड भाई वो होता है जैसे कि आप जब काम कर रहे हैं तो आपको कितने रुपए दिए जा रहे हैं उस काम की, तो वो आपने यहाँ देखा तो यहाँ आपको नहीं दिखा। तो अब जनरली मान लो 7,000 8,000 9,000 यही आपको पूरे महीने में मिल रहे होते हैं, यही रहता है उनका जनरली। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने देखा है अप्रेंटाइसिस को, कभी कभार वो 10,000 तक भी दिए हैं, तो ये मैंने सुना है, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। यानी कि आप जनरली ये कह लो 7,000 रुपये आप मान के चल सकते हो इसमें मिनिमम। देखिए, ये आपका अप्लाई करने का लिंक है RRC के साउथ ईस्टर्न रेलवे का, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम, मिडल नेम, सरनेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी और रिलीजन और मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को भर देनी है। सारे कुछ, ये सारा कुछ आपके रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी, और इसको फिर आपको नेक्स्ट करते जाना है। इस तरीके से आप सभी लोग अप्लाई कर पाओगे। कुछ ऐसा रहा हो जो ना समझ आया हो, कमेंट में बता दो। और दूसरा, इस जानकारी को पूरे भारत देश में आप सभी लोग फैला देना। हरियाणा हो, चाहे तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, वेस्ट बंगाल हो, या फिर केरला कर्नाटका ही क्यों ना हो, यानी कि पूरे देश में कोई सी भी जगह हो, आप सभी लोग इस जानकारी को पूरे देश में फैला देना। ये बहुत बड़ा अपडेट भारतीय रेल के अंदर जॉब के लिए आप सभी के लिए रहेगा। 1785 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी अप्रेंटिस की, पूरे भारत देश के ही लोगों को मिलेगी। चलिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।